हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क के बारे में। इसका डिग्री कितना होता है अगर सेंटर पे थीटा बने एक सेक्टर के अंदर, तो इस पूरे को 360 माइनस थीटा बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास दो तीन थोड़ा सा बचेगा उसको जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को थ्योरम स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी स्टार्ट करना है। सर्कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। तो देखो, कंग्रुएंट ऑफ आर्क का मतलब समझो। कंग्रुएंट मतलब क्या होता है? शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, देन टू फिगर सेड टू बी कंग्रुएंट। यहाँ पे हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपके पास कंग्रुएंट ऑफ आर्क्स, नॉट कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, कंग्रुएंट ऑफ सर्कल। कंग्रुएंट ऑफ आर्क का मीनिंग है टू आर्क्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर। अगर दो आर्क है और दोनों का एंगल सेम है, जैसे इधर भी एक आर्क बन रहा है, देखो इधर भी एक आर्क बन रहा है और इधर भी एक आर्क बन रहा है, दोनों का अगर थीटा सेम होगा तो बोलेंगे कि दोनों क्या है, दोनों हमारा कंग्रुएंट आर्क है। इफ़ टू आर्क्स, लेट मान लो आप ये एक सर्कल है, यहाँ पर हमारे पास सेंटर है एंड वन आर्क और देयर इज वन आर्क, दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। तो अगर दो आर्क में दो एंगल बना, मेजर ऑफ दिस आर्क एंड मेजर ऑफ दिस आर्क दोनों इक्वल हो, मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी। अगर थीटा हो, मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी, देन आप कहेंगे यहाँ पे दोनों क्या होगा, कंग्रुएंट ऑफ आर्क्स होगा। टू आर्क्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर। दोनों का मेजर सेम होना चाहिए, दैट इज ए बी, आर्क ए बी कंग्रुएंट टू आर्क सी डी। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, एम फॉर यहाँ क्या है, मेजरमेंट है, द इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी, दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो जब दो आर्क को कंग्रुएंट कब कहते हैं, जब उसका एंगल इक्वल होता है, दैट इज उसका मेजरमेंट ऑफ आर्क इक्वल होता है। अगर क्वेश्चन में बोले मेजरमेंट ऑफ आर्क के बारे में, तो आपको समझना है कि सेंटर पे कितना थीटा बन रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ आर्क एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ आर्क। कंग्रुएंट ऑफ आर्क समझ में आया? कंग्रुएंट ऑफ आर्क जो टॉपिक है हमारा, उसको अच्छा से एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। कंग्रुएंट ऑफ आर्क्स, जैसे एक वन सर्कल है, वन का सर्कल है, यहाँ पे अगर आप एक सेंटर लेते हैं और दो आर्क बनाते हैं, दो सेक्टर बनाते हैं, यहाँ पे टू सेक्टर बनाते हैं, दिस इज वन आर्क एंड दिस इज अनदर आर्क, here is theta and here is also theta. If measurement of arc AB equal to measurement of arc CD, measurement of arc CD, इसे आप पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ आर्क। अगर कहीं पर लिखा हो एम ए बी आर्क, इसको रीड क्या करना है, इसे रीड करना है आपको मेजरमेंट ऑफ आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, इसको रीड करेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, रीड एज मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, दिस इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी, देन वी से बोथ आर्क आर ए बी कंग्रुएंट टू सी डी। आर्क मीन्स क्या, दिस लाइन, ओनली दिस लेंथ ऑफ दिस ए बी एंड लेंथ ऑफ दिस सी डी। तो ये दोनों कब इक्वल होगा, जब हमारा एंगल इक्वल होगा, बिकॉज रेडियस तो ऑलरेडी इक्वल है। साइड एंगल साइड, अब ट्रायंगल में भी पढ़े हैं, याद करो, जब दो साइड एक एंगल इक्वल होता है तो क्या लगाते हैं, साइड एंगल साइड लगाते हैं। तो रेडियस ऑलरेडी इक्वल है, दैट इज छोटा सा सेक्टर का दो साइड और इधर छोटा सा सेक्टर का दो साइड, रेडियस तो ऑलरेडी इक्वल है। अगर एक थीटा इक्वल हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा। कंग्रुएंट होगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाएगा, दैट इज मेजरमेंट ऑफ आर्क, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट कंग्रुएंट ऑफ, इसका यूज होगा आपको जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन होगा, उसमें इसका कॉन्सेप्ट है। सेमी सर्कल पता है,
हाफ ऑफ द सर्कल इसको सेमी सर्कल, सॉरी, a diameter of a circle divided into two equal arcs, each of these two arcs is called semicircle। एक जैसे एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं एक सर्कल में तो उसके दो आर्क बनाता है। डायमीटर जो होता है एक दो इक्वल आर्क बनाता है, दैट इज अगर सेंटर है, अगर आप डायमीटर लेते हैं तो जितना आर्क का लेंथ इधर होगा सेम उतना ही आर्क का लेंथ नीचे होगा, क्योंकि डायमीटर है। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है। तो एक डायमीटर जो होता है हमारा, डायमीटर जब डिवाइड करता है सर्कल को टू इक्वल पार्ट में, और डायमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो दिस होल पार्ट इज ए सेमी सर्कल, दिस होल पार्ट इज ए सेमी सर्कल एंड दिस होल पार्ट ऑल्सो इज ए सेमी सर्कल। तो इस पूरे पार्ट को आप सेमी सर्कल, इसे भी आप क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, आधा। इन द गिवन फिगर बी सी आर्क, इस लाइन को क्या पढ़ना है, आर्क बी सी ए एंड आर्क बी डी ए। सीधा बी सी ए बी डी ए नहीं बोलना है इसको। अगर लिखा हो बी सी ए ऐसे तो इसको रीड कैसे करना है, आपको रीड करना है आर्क बी सी ए, ऐसे रीड करना है। अगर लिखा हो बी डी ए, बी डी ए ऐसे, इसे रीड करेंगे आप आर्क बी डी ए, ऐसे बोलना है इसका, आर्क बी डी ए। आर टू सेमी सर्कल, द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि जैसे अगर आप पूरे होता है कितना 360, और अब जैसे टू इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दिए, हाँ 360 जैसे डिवाइड हुआ तो एक पक्के यहाँ पर थीटा कितना होगा 180, और यहाँ पे थीटा कितना होगा 180। तो क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज डैश। तो याद रखना है हमेशा, अगर ये पूरे एक सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, तो डिग्री मेजर इसका क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज, डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। मतलब एक सेमी सर्कल में थीटा कितना बनता है, एक सेमी सर्कल में थीटा जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा। समझा रहे हैं आपको कि अगर ए और बी है, एक सेमी सर्कल, ये पूरे एक सेमी सर्कल है, फिर दूसरा सेमी सर्कल है, इस पूरे सेमी सर्कल में थीटा कितना बन रहा है 360, क्योंकि कंप्लीट जो होता है वो 360 होता है। और जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं तो 180 इधर आ जाएगा, फिर अनदर 180 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा, सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है, मतलब थीटा कितना होता है 180 डिग्री। तो याद रखना है आपको, द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। माइनर और मेजर आर्क आपको समझाए थे जब यहाँ पर आर्क समझाए थे, तो क्योंकि छोटा सा जो पार्ट होता है, जैसे इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे माइनर, बट अनदर जो रेस्ट पार्ट इसे बोलेंगे मेजर। इसका नाम क्या देंगे, आर्क ए पी बी। यहाँ पर लिखा है इफ़ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ the arc of the semicircle then it is called a minor arc। क्या बोला, लेंथ ऑफ आर्क अगर सेमी सर्कल से भी छोटा होगा तो उसे बोलेंगे माइनर आर्क। सिंपल कॉन्सेप्ट में याद रखो, देखने से पता चल जाता है माइनर आर्क मेजर आर्क कौन है, तो इसको याद करने का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, आर्क ऑफ सेमी सर्कल, देन इट इज कॉल्ड माइनर आर्क। Length of arc is less than the length of arc of semicircle, then it is called minor arc। Otherwise it is a major arc। बाकी क्या होगा, मेजर आर्क होगा। इसका नाम दे दिया है APB इज माइनर आर्क है, और लेंथ ऑफ APB इज लेस देन है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल से। अभी इसका जो लेंथ है इस पूरे से क्या होगा, छोटा होगा। बगल में L लिख दिया तो इसको आप रीड करेंगे लेंथ ऑफ, अगर M लिख देगा तो मेजरमेंट ऑफ, अगर बगल में L लिख दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ। जैसे देख लो यहाँ पर अगर बोल दिया M और AB, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट। यहाँ M का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ। अगर L लिख दिया AB आर्क, तो यहाँ पर आप लेंथ पढ़ेंगे। इस लेंथ का मतलब, इस L का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क APB। फिर इस फिगर में क्या है, इस पूरे को मेजर बोलेंगे क्योंकि लार्ज एरिया में है। तो AQB यहाँ पर क्या होगा, आर्क AQB मेजर आर्क होगा। इसका लेंथ जो होगा
ग्रेटर होगा सेमी सर्कल से, मतलब मोर देन लेंथ ऑफ सेमी सर्कल से, इसलिए हम बोलेंगे इसको मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट जो बनता है ये सब 10th में पढ़ना है, ये सब टॉपिक 10th में है, ठीक है। ऐसे सर्कल अगर आप 9th में अच्छे से पढ़ेंगे तभी 10th का अच्छे से समझ में आएगा। सेगमेंट जो बनता है हमेशा याद रखना है, आर्क और कॉर्ड के हेल्प से बनता है सेगमेंट। जैसे एक सर्कल अगर बनाए आप, तो यहाँ पे एक कॉर्ड लेते हैं, तो यहाँ पे एक आर्क भी है, तो कॉर्ड और आर्क के हेल्प से जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। फिर अगर आप मान लो यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, माइनर सेगमेंट। ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है पूरा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे आप, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो सेगमेंट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। बाउंडेड बाय किससे होता है, आर्क से और एक कॉर्ड से होता है, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। मतलब सेगमेंट में आर्क और कॉर्ड दोनों भी आता है, उसे बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल का मीनिंग हो गया कि सर्कल को, सर्कुलर रीजन का उस पार्ट को सेगमेंट बोलेंगे जिसको, जो किससे बाउंडेड हो, एक कॉर्ड से और एक आर्क से बाउंडेड हो, उसे बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। द सेगमेंट कंटेन माइनर आर्क होता है जिसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो मेजर आर्क रखेगा उसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। इस फिगर को समझाया गया है ए पी बी, यहाँ दिख रहे हैं ना, ए पी बी ए पी बी ए, ये जो है एक से माइनर सेगमेंट है, और इधर से जब आप लिखते हैं ए क्यू बी ए, ये मेजर सेगमेंट है। देखने में लग रहा है बड़ा हिस्सा, ये छोटा सा पार्ट है। तो सेगमेंट बनता है कॉर्ड और आर्क से। सेगमेंट में कॉर्ड और आर्क दोनों लेते हैं। अब यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये तो आगे सेक्टर बनाता है। सेगमेंट समझ में है, सेगमेंट माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट अच्छा समझना है। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का मीनिंग हो गया कि अगर मान लेते हैं एक सर्कल है, उसमें एक सेंटर है और एक कॉर्ड लेते हैं, आप कहीं पर भी कॉर्ड ले सकते हैं, जैसे एक एनदर लेते हैं, यहाँ पर भी कोई कॉर्ड ले सकता है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट, and this another also segment, but this is minor segment and this is major segment। इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट तो है बट माइनर सेगमेंट है। ये भी सेगमेंट तो है बट इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट मतलब जो आर्क और कॉर्ड से मिलकर बना हो। दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड एंड दिस इज आर्क, दिस इज आर्क। दोनों मिल करके इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को सेगमेंट बोलते हैं। छोटा होता है तो माइनर, इस बड़ा, ये बहुत बड़ा है तो इसे बोलेंगे मेजर। इसमें भी तो कॉर्ड है, इसमें भी तो पूरा आर्क है, तो मेजर आर्क से बना है, कॉर्ड से बना है तो मेजर सेगमेंट, और माइनर आर्क और कॉर्ड से बना तो माइनर सेगमेंट, वही है। अब अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर इसमें समझाना है सेक्टर क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, इजी है, बट इसको समझाकर और फिर थ्योरम स्टार्ट करेंगे, दोनों एक साथ आएगा, थ्योरम और दोनों। तो कमेंट में बताना कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजरमेंट ऑफ आर्क, कंग्रुएंट ऑफ आर्क। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।